हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर से हम लोग बच्चों ने बोला कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो बनाना आपने अपलोड करना बंद कर दिया है, तो आप प्लीज़ उसको कंप्लीट करिए हमारे लिए। तो कुछ थोड़े से अभी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आई थिंक हमने पूरा सर्किट से लेके हर एक मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर हम लोगों ने सब पढ़ लिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, नो डाउट है। अगर बाकी सब पढ़ लिया है तो बचा हुआ जो चीज़ है उसको हमको पढ़ना है। तो आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, हेडिंग डालिए सभी लोग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बैटरी एलिमिनेटर होता है, चाहिए तो उसको भी लिख लीजिए आप लोग। बैटरी एलिमिनेटर होता है, एक्सपेरिमेंटल ये भी होता है, एलिमिनेटर, ठीक है। ये क्या इसका फंक्शन से ही ऑब्वियसली जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन इसका है, ये क्या करता है, बैटरी एलिमिनेटर एक ऐसी चीज रहती है कि मान लीजिए कि आपके पास एसी करंट है। एसी करंट का मतलब कि आपके पास ऐसी सप्लाई है जो अपने को एसी करंट देता है, लेकिन अपने को चाहिए कैसा, डीसी की। अपना ऑपरेटर्स जो है वो एसी नहीं बल्कि डीसी की करंट पे चलेगा वो, है ना, यानी कि डीसी करंट उसको चाहिए। तो डीसी करंट चाहिए यानी कि आपको बैटरी एलिमिनेटर ऐसा काम कर सकता है कि आपको डीसी करंट को प्रोवाइड कर सकता है। अकॉर्डिंग टू जे सिलेबस में इसको बता रहा हूँ, बहुत सारे हम लोग एपरेटस अल्टरनेटिंग करंट में भी देखते हैं, और बहुत सारे के तो हम लोग सेमीकंडक्टर में भी ऐसे ऑसिलेटर वगैरह बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, तो उन सबों को भी उधर भी बहुत सारे देखते हैं। तो बैटरी एलिमिनेटर का क्या फंक्शन है, एसी करंट को हमको क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। तो ये इसका फंक्शन होता है, शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिए। रियोस्टेट होता है एक, रियोस्टेट है ना। रियोस्टेट आपको पता ही है कैसे वार्म करके इस तरह बना हुआ रहता है ना। तो रियोस्टेट का क्या फंक्शन होता है, रियोस्टेट को कैसे दिखाते हैं एक्चुअली, ऐसे करके, ऐसे एक चौकी रहता है इसके पास, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी, ये हम लोग सी ले लेते हैं, सी इसका, ये सी ए बी, है ना। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस करके हम लोग करंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस एक फंक्शन इसका और होता है, जे में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। एक फंक्शन इसका क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर का भी ये काम करता है, ठीक है। कि जैसे कि मान लीजिए कि ये आपको सी जो मैंने बना के दिया है, ऑब्वियसली ये देखिए पोटेंशियल को डिवाइड कर रहा है। ए और बी के क्रॉस अगर एक आप बैटरी लगाते हो रियोस्टेट से, जॉकी को उसके ऊपर शिफ्ट करके वेरिएबल रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो, तो पोटेंशियल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जो कर रहा है ये, ठीक है। जे में इसके ऊपर सब्जेक्टिव 2003 में क्वेश्चन भी आया था, मैंने देखा रियोस्टेट के ऊपर, कि वो बोला था कि बैटरी को कहाँ पे लगाया जाए ताकि पोटेंशियल डिवाइड होके इसमें, मतलब कि सी टाइप से डिवाइड हो जाए कि एक पोटेंशियल से। तो ऑब्वियसली बैटरी को आपको ए और बी के क्रॉस में ऐड करना है, बस इतना ही क्वेश्चन था। उसको बस सब्जेक्टिव में वर्ड्स में लिखना था कि ए और बी के क्रॉस में बैटरी को लगाएंगे, देन वो सी का पोटेंशियल अपने को देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन था, और न कि हम लोग एक ए और सी, न कि बी और सी के बीच में पोटेंशियल बैटरी को ऐड करने वाले। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर पहला वाला, दूसरा वाला, यानी कि दो फंक्शन रियोस्टेट के होते हैं। तीसरा एक और अपने पास आता है, ऐसे बहुत सारे नॉर्मल टाइप के अपने पास होते हैं जो अपने लोग यूज करते हैं, है ना। लेकिन हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स को अगर हम लोग चाहते हैं कि
आगे वाली सर्किट में करंट ब्रेक करना है या फिर आगे वाली सर्किट में हर एक चीज ब्रेक करना है तो हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स भी मतलब होता है करंट को ब्रेक कर देता है, रोक देता है ऐसे करके। तो बहुत सारे और भी फंक्शंस के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स भी यूज किया जाता है। तो ये सब अपने पास नॉर्मल थे, लेकिन मेन चीज जो क्या है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ने वाले हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ऑब्वियसली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसकी वर्किंग, इसका फंक्शन वगैरह जो भी है, कैसे बनता है, इसको हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इसको देखेंगे कि भाई ये एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि एक गैल्वेनोमीटर है, मेरे पास गैल्वेनोमीटर तो है नहीं तो मैं आपको दिखाता। इसका फंक्शन जो होता है ये क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। क्या मेजर करता है? करंट, ठीक है, मेजर्स करंट, है ना, गैल्वेनोमीटर। लेकिन इसकी एक खास बात होती है, क्या? वेरी स्मॉल करंट कंडीशन होती है साथ में। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मोस्टली हम लोग डीसी करंट के लिए अगर यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, फ्लैक्चुएशन भी नहीं होगा, क्योंकि डीसी करंट क्या रहता है, वो कांस्टेंट करंट रहता है। सो दैट्स व्हाई गैल्वेनोमीटर वहां पे चल जाता है। अब कैसा है इसमें कि थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर यानी कि बहुत सेंसिटिव होता है। C5 इज इक्वल्स टू बीना मतलब BINA, एरिया, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, B मैग्नेटिक फील्ड, है ना, C टॉर्सनल कांस्टेंट और फाई मतलब थीटा कितना रोटेशन है। इन सब सारी चीजों के ऊपर बेस्ड होता है ना। आप देखते हो कभी कभी वो टूट जाता है, टूट के कांटा नीचे गिर जाता है, ऐसे रीडिंग ऐसे फ्लक्चुएट करता है ना, ऐसे करके, लेकिन वो कभी कभी टूट के नीचे गिर जाता है। तो क्या होता है, करंट वगैरह की वैल्यू, वोल्टेज वगैरह की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो टूट के मतलब कि उसका फाई जो एंगल रोटेशन वो ज्यादा हो जाता है, वो ज्यादा रोटेट कर जाता है, तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो आपने देखा भी हो मेजर्स करंट लेकिन वेरी स्मॉल टाइप का करंट। तो हमने कहा कि भाई फिर हमको ऐसा करना होगा कि जब हमको एसी और बड़े करंट्स को मेजर करना होगा तो क्या करेंगे। तो हमने कहा कि इसी गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करने वाले हैं। यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा कि इसका फंक्शन होता है कि मेजर्स करंट, यानी कि करंट को मेजर करता है। लेकिन इसका एक बात और होता है कि बहुत छोटा करंट मेजर करता है, एकदम पिंडी सा, है ना। तो हमने कहा कि चलो तो ठीक है, एक चीज बताते हैं कि जिसके लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग, एमीटर यानी कि हेडिंग डालेंगे हम लोग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये तो इसकी हेडिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आता है। कि मान लीजिए कि हमने कहा कि एक रजिस्टर है 4 ओम का, ठीक है, और इधर एक हमने बैटरी लगा दी, कितने का, 8 वोल्ट का हमने बैटरी लगा दिया मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें करंट कितना बहेगा, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगी अपने पास। 2 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो होने वाला है, इतना तो पता ही आपको, लल्लू है एकदम, आसानी से कर सकते हो। तो हमने कहा कि यार पता तो चलना चाहिए एटलीस्ट कि इसमें करंट बह भी रहा है कि आप ही अंधे में तीर लगा रहे हैं हम लोग, है ना। एक्चुअली आप टेस्टर वगैरह का यूज करते हो, करंट कितना है कि हमको इतना करंट मेंटेन करना है, तो हम लोग वोल्टेज इस तरह लगा के रखते हैं कि वो वोल्टेज उस करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस कम नहीं होगा तो करंट की वैल्यू में भी कांस्टेंट है। लेकिन एसी है, फ्लक्चुएटेड करंट है, थोड़ा तो चेंज होती रहती है। हम लोग इसको एसी को अल्टरनेटिंग करंट यानी कि मैग्नेटिज्म के बाद EMI के बाद अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो अब इसकी कंडीशन ऐसी है बेटा कि जो 4 ओम का अपने पास रजिस्टर लगा हुआ है, तो इसकी वजह से 8 वोल्ट की बैटरी है, तो 8/4 यानी कि 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो हमने कहा कि अब हम इसमें एक एमीटर लगाते हैं, तो एमीटर को हमने इसमें ऐसे लगा दिया, है ना, ऐसे एमीटर को लगाया, ये 8 वोल्ट की बैटरी। ये एमीटर कितनी की रीडिंग देनी चाहिए आपके हिसाब से,
कि मान लीजिए कि मैंने इसको क्या दिया कि ये भी 4 ओम का है। कितने का है? 4 ओम का। कितने का है? 4 ओम। कैलकुलेशन इजी की वजह से 4 ले लेते हैं। और ये 8 वोल्ट की बैटरी पहले से लगी हुई है। तो क्या आपको मतलब कि जैसे कि एमीटर मैंने 4 ओम का इसलिए लिया कि भाई कोई भी डिवाइस है, कोई भी मशीन है, मैं ही हूं, कोई भी है, क्या जितनी आप इनपुट एनर्जी देते हो, यानी कि जितनी भी एनर्जी आप किसी भी सिस्टम को देते हो, क्या वो टोटल की टोटल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है? बिल्कुल नहीं कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि क्या किसी मशीन, किसी भी डिवाइस, किसी ऑपरेटर्स को चलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगने वाली है ना? वर्क वो करेगा तो कुछ एनर्जी वो वेस्ट भी करेगा। तो क्या इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा? तो वही रेजिस्टेंस मैंने लिखा है कि ये काम करेगा जब सर्किट में जाके, तो काम तो करेगा, यानी कि काम करने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी लेने वाला है। टोटल का टोटल काम नहीं करके, मतलब कि टोटल एनर्जी वो ऐसे करंट में नहीं दे देगा। यानी कि क्या है कि 4 ओम का अगर लग गया तो ये 4 4 8 हो गया, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो 8 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। लेकिन पहले करंट कितना था आपके पास? 2 एम्पियर का करंट था, वो कितना हो गया? 1 एम्पियर। यानी कि आपका करंट की रीडिंग जो है वो आपको चाहिए कितनी थी? 2 एम्पियर। लेकिन मिल कितनी गई? 1 एम्पियर मिली। 1 एम्पियर चाहिए थी 2 एम्पियर। यानी कि ये कैसा एमीटर आपको दिख रहा है कि ये अच्छा एमीटर है कि खराब एमीटर है? अच्छा का मीनिंग मेरे से ये है कि अच्छा मतलब ये कि भाई कि आपको जो चाहिए था वो तो दिया नहीं इसने, ये कुछ और रायता फैला रहा है, ये रायता और फैला रहा है, लेकिन आपने कुछ और फैलाया है। तो इसका रायता आपका रायता मिक्स नहीं हो रहा है, यानी कि मजा नहीं आ रहा है। यानी मजा आने के लिए क्या करना चाहिए कि एमीटर, अब इससे ये पता चलता है कि यार एमीटर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इंटरनल वर्क करने में वो रेजिस्टेंस, एक्चुअली रेजिस्टेंस यहाँ पे ये मिली कि वर्क करने में जो एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो वो जो इसका 4 ओम है रेजिस्टेंस इसका, वो 4 ओम क्या बहुत कम होना चाहिए जो 4 के अप्रॉक्स आए, यानी कि कुछ समथिंग होना चाहिए, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा होगा। मान लो कि कितना हो गया? 0.005 हो गया। तो क्या 5.005 आएगा? 4.005 आएगा? तो क्या वो 4.005 को हम 8 को उससे डिवाइड करेंगे, 8 को उससे डिवाइड करेंगे 4.0, तो क्या वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एम्पियर आएगा? तो क्या हम ये मान सकते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? टेंड्स टू 0 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए एमीटर का रेजिस्टेंस? यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर टेंड्स टू कैसा होना चाहिए? 0, कि जिसकी वजह से एनर्जीज में या फिर रेजिस्टेंस की वजह से कम खर्च होगा, तो अपने को रीडिंग ऑफ दी करंट की वैल्यू जो होगी वो ओरिजिनल के इक्वल आएगी। हमने इसीलिए 2 सर्किट बनाया उसको कंपेयर करने के लिए। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, तो ये एमीटर ऐसे दिखा। तो हमारी अभी ये टॉपिक तो ये थी कन्वर्जन ऑफ व्हाट? गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या करता है? छोटा करंट नापता है, और एमीटर बड़ा करंट नाप सकता है। तो हमने कहा कि चलो भाई इसको बना ही लेते हैं। तो हमने कहा कि ये चीज कैसे हो सकती है एक्चुअली। तो हमने कहा कि ठीक है, उसी सर्किट का हम लोग कन्वर्जन करेंगे कि हमने कहा कि एक सीरीज में इस तरह लगाया और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, है ना। क्योंकि कन्वर्जन इसका हम लोग कैसे करते हैं एमीटर में, वो हमको देखना है। तो ये इस तरह लगा हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर के पास भी इसका कुछ है, ऑब्वियसली कोई डिवाइस है तो उसका रेजिस्टेंस तो होगा। तो हम लोग उसका रेजिस्टेंस क्या लेके चलते हैं? आरजी हम लोग रेजिस्टेंस उसका लेके चलते हैं, ठीक है। आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो हमने ऐसा कहा कि यार गैल्वेनोमीटर में अगर इतना करंट पास होगा, यानी कि आई करंट जो 2 एम्पियर का पहले पास हो रहा था, ये करंट ये अभी आप छोड़ दो, तो क्या ये गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी जो होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। बहुत कम होने की वजह से, यानी कि बहुत कम करंट नाप सकता है, तो ज्यादा करंट इससे फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो खराब होने से इसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, यानी कि हनुमान बनना है आपको। तो हनुमान कैसे बन सकते हो आप आइए यहाँ पे ये चीज देख सकते हो कि इसको प्रोटेक्ट करना है, तो यानी कि इससे कम करंट पास कराना है। तो कम करंट पास कराना है तो क्या मतलब कि क्या है कि हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपने मन से इधर जोड़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शंट बोलते हैं प्यार मोहब्बत से। और उसका
नोटेशन जो होता है वो एस इस तरह हम लोग लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ही है। तो हमने कहा कि इस यहां से अगर करंट आई फ्लो हो रही है रजिस्टर आर है, यहां से अगर करंट आई फ्लो हो रहा है यहां तक, तो इससे इस ब्रांच से करंट अगर आईजी जा रही है, आईजी जा रही है, तो इस ब्रांच से करंट आई माइनस आईजी जाएगी, आई माइनस आईजी जाएगी। तो क्या मैं ये चाहूंगा कि आईजी की वैल्यू कितनी ज्यादा से ज्यादा छोटी हो तभी मेरा गैल्वेनोमीटर बच सकता है, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। यानी कि ये जो फॉर्मेशन है वो ऐसा है। एमीटर मैंने डायरेक्ट यहां पे लेकर लिख दिया एमीटर। अब तो मैंने कहा कि भाई आईजी जितना ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कम हो, यानी कि आईजी है ना, आईजी क्या हो, सॉरी आईजी क्या होनी चाहिए, ग्रेट लेसर देन आई माइनस आईजी होना चाहिए। तो इसका इस फिलॉसफी पे, ये फिलॉसफी क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को बचाना है और उसको एमीटर में वर्क तभी करा सकते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर बचेगा, बचेगा नहीं तो घंटा करेगा। यानी कि इधर की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है, क्या ये आई माइनस आईजी वाली जो करंट है, ये करंट ज्यादा होनी चाहिए एक्चुअली, जो इस ब्रांच में शंट से करंट पास करेगी, है ना। तो वो मैंने बताया, चलो ये फिलॉसफी समझ में आ गई। तो क्या अपने पास हमने ये चीज बताई कि RA टेंड्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये चीज और ये चीज बात एक ही है ना, क्योंकि यही जो पूरा होता है ये सिस्टम, इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। तो RA टेंड्स टू 0 हमने यहां से निकाला ताकि हमारी रीडिंग जो करंट की है वो एमीटर मेजर करेगा तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 आएगा। 2 तो कभी नहीं आएगा, ये तो नोट कर लो आप। तो अब ये अपने पास ये जो आ रहा है सिस्टम, तो इसमें आपको दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिख रहा है एमीटर में, और एक हमने पैरेलल में जो शंट लगाई है, ठीक है। शंट जो अपने पास है, शंट का क्या हिसाब किताब है कि भाई अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर अगर देखा, अभी तो ये एमीटर है, तो क्या वो इज इक्वल्स टू आरजी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर डिवाइड बाय 1/s। क्या ये होगा, ऐसे करके फॉर्मेट बनेगा, है ना, गैल्वेनोमीटर। तो ये 1/RA इज इक्वल्स टू 1/RG प्लस 1/s। तो ये इक्विवेलेंट आएगा अपने पास, क्या, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो हम लोग दो तीन चीजों को देखते हैं। तो भाई अगर हमको IG को बहुत छोटा करना है तो क्या हमको शंट, ये शंट जो है, ये शंट अपने पास जो लगा हुआ है एक्स्ट्रा पैरेलल में, जो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के हमने ऐड किया हुआ है, क्या ये बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये शंट इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस RG है उससे बहुत छोटा होगा तो ही करंट इसमें ज्यादा जाएगी। रेजिस्टेंस छोटा तो करंट ज्यादा जाएगी और रेजिस्टेंस बड़ा तो करंट कम जाएगी। तो शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी, यानी कि शंट जो होना चाहिए क्या वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि इसी कॉम्बिनेशन को इधर भी लिख सकते हैं, शंट क्या होना चाहिए, टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो अब हमने कहा कि हमारे पास R इक्विवेलेंट ये है, तो इसको भी यहाँ पे रख के देखते हैं कि हमने कहा कि 1/RA इज इक्वल टू 1/s प्लस 1/RG। तो क्या शन टेंड्स टू 0 होगा, तो क्या ये 1/0 ये इंफिनिटी बनेगा, ये क्या बनेगा, इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी प्लस समथिंग, क्या इंफिनिटी। तो क्या 1/RA जो होना चाहिए ये क्या 0 बनेगा तभी वो इंफिनिटी होगा, यानी कि प्रोसीजर ठीक है। यानी कि अब हमने ऐसा देखा दोनों मेथड से, मैथमेटिकल भी देखा और थियोरेटिकल भी देखा, जो कॉन्सेप्चुअल चीज होती है उससे भी देखा, क्या कि गैल्वेनोमीटर में अगर एमीटर, सबसे पहली बात अब हम लोग इसका वो देख लेते हैं कि एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। करंट मेजर करता है, कैसे करंट मेजर करता है, कैसे करंट मेजर करता है भाई, सर्किट का करंट मेजर करता है, कहीं पे भी उसको लगाओ तो उस ब्रांच से बहने वाली करंट को वो बताएगा कितना है। तो हमने कहा वो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर हमने ये भी कहा कि भाई एमीटर कैसे बनता है, हमने कहा कि उस टॉपिक के लिए हमने कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर पढ़ा, तो उस चीज को हमने यहाँ पे देखा और ये सिचुएशन हमारे पास क्रिएट होके आई। तो हमने कहा कि हमको आई की वैल्यू, एक्चुअली आई ही मेजर कर रहा है ना, ये एमीटर, एमीटर क्या मेजर कर रहा है, आई। तो आई की वैल्यू हमको निकालनी होगी, तो आई की वैल्यू आई निकाली। तो क्या आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस,
और शंट के क्रॉस, क्या दोनों इक्वल हैं? देखो दोनों पैरेलल में लगे हुए, तो क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल, तो IG इंटू RG इज इक्वल टू शंट इंटू I माइनस IG, ये आ रहा वैल्यू अपने पास। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को बता दो कि ये वैल्यू मतलब IG की वैल्यू कैसे आती है। तो हमने कहा कि इसको कॉमन लिया, इसको इधर लेके आए, तो IG अपने पास कॉमन आ जाएगा, ये RG बनेगा, ठीक है, और इधर शंट इसमें मल्टीप्लाई हुआ S माइनस IG, इधर आया प्लस हो गया, तो उसमें से IG कॉमन आ गया, तो ये प्लस आ जाएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इधर ये S इंटू आई हो जाएगा, इंटू आई हो जाएगा। तो अभी अपने पास क्या आ रहा है, I की वैल्यू क्या आ रही है, IG अपॉन S, है ना, IG अपॉन S। अगर डायरेक्ट इसको लिखना चाहे यहाँ पे, तो इस तरह यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं इसको, तो ये वैल्यू अपने पास क्रिएट हो गया, यानी IG अपॉन S RG प्लस S, है ना। इसको और भी कर सकते हैं, चाहिए तो 1 अपॉन S को इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो RG बाई RS प्लस 1 हो जाएगी, I की वैल्यू अपने पास आएगी। और यही वो करंट है कि जो कौन मेजर करने वाला है, एमीटर मेजर करने वाला, ठीक है। और इस फिलॉसफी को हम लोग फॉलो किए कि अच्छी क्वालिटी का एमीटर कैसे बनाया जा सकता है, वो इधर है, RA टेंड्स टू 0, और शंट जो पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है वो मैंने बताया, क्योंकि सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज वेरी लो, इट कुड बी मेजर अ वेरी टाइप ऑफ ए स्मॉल करंट, और अगर ये बड़ा करंट मेजर करती है तो ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो खराब होने की वजह से हम तो चाहेंगे नहीं हमारी चीज खराब हो, हम चाहेंगे नहीं चाहेंगे, तो हमने छोटे रेजिस्टेंस का एक शंट लगाया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बड़ा हिस्से का करंट जो है वो इस इधर चला जाए और छोटा हिस्सा इधर आए तो काम करेगा। तो ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन किस बेसिस पे किया वो मैंने इधर लिखा हुआ है, वो इधर से हमने इसको मैथमेटिकल भी देखा, और ये तो कॉन्सेप्चुअल है आपका, तो ये नोट कर लीजिए आप, दिस इज द एंड दिस इज द करंट व्हिच इज मेजर्ड बाय द एमीटर IG अपॉन S ब्रैकेट में RG प्लस S, दिस इज द करंट व्हिच इज मेजर्ड बाय द एमीटर। एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है सर्किट में, सीरीज में जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, एमीटर शुड बी कनेक्टेड, लिख लीजिए पॉइंट, एमीटर शुड बी connected in series, ठीक है। और शंट कैसे लगाया जाता है, शंट को हम लोग, शंट किस में लगता है, पैरेलल में लगता है, ये सब सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए अभी इसको मिटाते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, क्योंकि भाई करंट तो नाप लिया, अभी एक चीज और नापना बाकी है, और वो क्या है, वो है वोल्टेज। तो वोल्टेज नाम से ही पता चलता है, कौन नाप सकता है, अपने घरों में होता है, सबके पास वोल्टेज होता है, उसको वोल्टेज वोल्टेज हम लोग बोलते हैं, लेकिन वोल्टेज होता नहीं है, एक्चुअली वो होता है वोल्टमीटर, ठीक है। तो आइए वोल्टमीटर की कहानी भी ऐसे देखते हैं हम लोग करके। अब हमने कहा कि ऐसे हमने 2-2 ओम का 2 रेजिस्टर ऐसे करके लिया, 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, और इसको ले लेते हैं फिर से कितना, 8 वोल्ट ले लेते हैं, 8 वोल्ट। अब भाई अगर हमको चाहिए तो करंट हम लोग निकाल लेते हैं, पहले 2-2 4, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर आ जाएगी। तो हमने कहा कि चलो 2 एम्पियर, तो इन दोनों के अक्रॉस में अगर हमको वोल्टेज निकालना होगा तो 8 वोल्ट थोड़ी होगा, वो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में 8 वोल्ट होगा। तो अपने पास क्या होता है वोल्टेज को आई आर, तो इससे आई कितना है 2, तो 2 है इससे आई, और इसका रेजिस्टेंस कितना है आई इंटू आर, यानी कि 4 वोल्ट। देख लो 4 वोल्ट इसके क्रॉस, 4 वोल्ट इसके क्रॉस, यानी इसके क्रॉस भी पोटेंशियल जो है वो कितना है, अगर देखा जाए तो ये 4 वोल्ट आएगा इस तरह।
यानी हमारा ये ओरिजिनल कहना है कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो कौन बताएगा इसको, बार बार हम करने थोड़ी जाएंगे। तो कोई ऐसा हमने डिवाइस खोजने की कोशिश की कि वो बताए कि कितना वोल्टेज है, क्या है, कितना वोल्टेज है। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है अपने को तो बस पानी निकालना है। तो पानी निकालते हैं इसका। और हमने कहा कि यानी कि जो वोल्टमीटर है किसी के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस या फिर किसी दो पॉइंट के अक्रॉस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ऑब्वियसली दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस ही 4 वोल्ट बता रहा है। तो क्या हमको उस वोल्टमीटर को इसके पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा, इट मींस ऐसे ऐड करना पड़ेगा वोल्टमीटर, है ना, तभी ये बता पाएगा। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कह दिया इसको कि ये भी कितने का है, 2 ओम का है। ऐसा ले कि कैलकुलेशन अच्छा हो, 2 2 1 3, 2 1 3 नहीं, मजा नहीं आएगा। इसको कितना करते हैं, इसको 4 ओम कर देते हैं। 4 और 2 कितना होता है, 4 और 2 का पैरेलल में ऐड है, तो 4 2 8, 4 2 6, नहीं फिर भी मजा नहीं आया। कितना ले, चलिए ठीक है ले लेते हैं, अभी 2 ही लेते हैं। चलो 2 आ गया तो 2 2 का इक्विवेलेंट 1 आएगा, 1 और 2 जो होता है वो 3 होता है, तो 8/3 टोटल करंट आ जाएगा, 8/3 टोटल करंट आएगा अपने पास। ठीक है, तो हमने कहा यार 8/3 करंट अगर आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वजह से, तो क्या इसके क्रॉस में वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो गई? तो चेंज हो गई तो मतलब ठीक है, चेंज हो जाए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहे, चेंज हो जाए चलेगा, लेकिन इतना चेंज हो जाए तो वो नहीं चलेगा। तो हमने कहा कि हमको पहले 4 वोल्ट चाहिए था, लेकिन अभी वो 4 वोल्ट नहीं दे रहा है, वो चेंज दे रहा है। तो अब इसको क्या करना है कि 4 के इक्वल लेके आना है। अब इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, फिर उसके ऊपर देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दोनों देखेंगे। दिल थाम के बैठिए। आइए अब ऐसे आ जाएगा अपने पास ये 8 वोल्ट का। तो हमने कहा कि वोल्टमीटर ऐसे हमने लगाया, तो हमने कहा कि यार ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये वोल्टमीटर का कन्वर्जन अभी हमको देखना बाकी है, वोल्टमीटर का कन्वर्जन हमको देखना बाकी है। तो हमने कह दिया इसको, चलो भाई कि गैल्वेनोमीटर हमने जो लगाया, ऐसे आ रही थी सर्किट ऐसे करके अपने पास, ठीक है, ऐसे करके, और ऐसे हमने गैल्वेनोमीटर को ऐसे यूज किया, ठीक है, ऐसे गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो हमने यूज किया, तो गैल्वेनोमीटर की फिर से एक खास बात है, ये बहुत सेंसिटिव करंट को मेजर करता है, बहुत छोटी करंट। तो ये रेजिस्टेंस अपना पहले वाला है, वीडियो चल रही है ना, तो ये पहले वाला अपने पास रेजिस्टेंस दिख रहा है, और ये बाद में गैल्वेनोमीटर का, तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा आरजी, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो छोटी सेंसिटिविटी, बहुत छोटा करंट अगर इसको मेजर करना है, तो क्या अगर इधर बहने वाली करंट इस डायरेक्शन में आईजी है, तो क्या इस डायरेक्शन में आई माइनस आईजी है, आई माइनस आईजी करंट है। तो हमने कहा कि चल भाई ठीक है, तो बता दे इसके क्रॉस में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने ऐसे कहा कि इसके क्रॉस में जो वोल्टेज आता है वही वोल्टेज होता है। तो अब हमने कहा कि यार आरजी जो है, ये इसका मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है अपने पास, हमने तो वो बात अभी कही नहीं कि इसमें कैसे शंट इसमें भी आता है, लेकिन वो कैसे ऐड होता है, किस फिलॉसफी पर। ये रेजिस्टेंस आर है, तो अपना वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस में देखना है, तो क्या शंट को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस में शंट को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ, पहले सीरीज में जुड़ा हुआ था। तो जब पैरेलल जुड़ा हुआ तो शंट जब बहुत बड़ा, तो करंट इससे जो आईजी पास होगा वो बहुत छोटा, क्योंकि सेंसिटिविटी की भी बात है, बहुत छोटा। इससे भी आप कह सकते हो, एक रीजन और भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि शंट को हमने अब यहां पे जोड़ दिया एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, जो किस कैसे जुड़ना चाहिए कि रेजिस्टेंस का इफेक्ट जो है वो और ज्यादा आएगा,
तो कब होता है, जब सीरीज में ऐड होता है। तो इसलिए हम लोग शंट को कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में, हम लोग गैल्वेनोमीटर के शंट में। और इसी फॉर्मेशन को हम लोग वोल्टमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। ऐसे तो हमने कहा कि शंट कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। शंट कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई रीडिंग जो होगी, अगर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस तो बहुत कम करंट, वही तो हमको चाहिए कि आईजी की वैल्यू बहुत कम हो जाए। तो मैक्सिमम करंट अगर इधर से पास होगा तभी जाके ये रीडिंग 4 के इक्वल आ सकती है। ये दूसरा रीजन है कि मैक्सिमम करंट क्यों भाई, कि ऐसा हुआ कि इधर करंट अगर अपना 2 ओम है तो इधर मान लीजिए कि इधर से 4 एम्पियर मान लीजिए पहले आता था अपने पास, है ना। तो अभी अपने पास 8/3 का है, तो 8/3 इधर से आएगा तो ये इधर से 8/6 का इधर चला जाएगा, तो अपने को वो मिलेगा नहीं। कितना, कि अपने को 4 वोल्ट के अप्रोक्स में चाहिए, तो आधा आधा करंट डिवाइड हो जा रहा है। तो हम क्या चाहेंगे कि टोटल का टोटल करंट इधर ही जाए, इधर। एक तो रीजन सेंसिटिविटी, एक रीजन क्या कि हमारा टोटल करंट इसमें जाए, इस ब्रांच में। टोटल करंट मतलब मैक्सिमम, टोटल तो नहीं जा सकता है, कुछ ना कुछ तो इधर जाएगा। तो हमने कहा कि शंट को बहुत बड़ा कर दूंगा, रेजिस्टेंस बहुत बड़ा, करंट उधर बहुत कम हो जाएगी, खत्म कहानी। यानी कि हमारे पास आ जाएगा क्या कि ये ऐसे हुआ, और ये भी का इसका रीजन भी है कि आईजी बहुत छोटा होना चाहिए, किससे, आई माइनस आईजी से, खत्म। आईजी मतलब करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। शंट जो एस है वो रेजिस्टेंस है ना, तो उसको एस से डिनोट किया जाता है। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। तो भाई क्या, यानी कि आरजी जो अपने पास है, आरजी प्लस एस की वैल्यू, यानी कि बहुत ये शंट ही अगर बड़ा हो जाएगा तो आरजी अगर कुछ होगा भी तो उसमें ऐड इनफाइनाइट में समथिंग ऐड करोगे तो वो इनफाइनाइट ही, तो करंट बहुत छोटा हो जाएगा। यानी कि ये कंडीशन अपने पास आ गई, यानी कि शंट बहुत बड़ा होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम करंट इधर से जाएगा, और मैक्सिमम करंट जितना ज्यादा करंट होगा, क्या वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा, उतना ज्यादा का मतलब कि 4 वोल्ट के अप्रोक्स में आएगा। तो दोनों ये फिगर यहाँ पे बनाया इस तरह, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर, एंड रीजन बिहाइंड इट इज व्हाट, ये रीजन है, ऐसे करके, ठीक। तो क्या इधर की तरफ, इधर की तरफ अब हमको वोल्टेज जो मेजर करके देने वाला है, वो कौन देने वाला है, ये देने वाला है ना, इसके क्रॉस में। तो क्या अगर इसमें करंट आईजी बह रहा है, करंट आईजी बह रहा है, तो क्या वोल्टेज इज इक्वल्स टू आईजी इंटू आर प्लस एस हो जाएगी, आरजी प्लस एस हो जाएगी, आरजी प्लस एस हो जाएगी, इज इक्वल्स टू वोल्टेज। देखो ये आ गया, ठीक है। और फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई यही वाला, क्या ये वोल्टेज जो होगा आई माइनस आई जी इंटू आर करके भी कर सकते हैं, यानी, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं, वोल्टमीटर के हिसाब से बताना, तो V इज इक्वल्स टू आई जी आर जी प्लस एस। आर जी मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड एस इज द एक्सटेंट व्हिच इज यूजिंग बाय अस, है ना, हम लोगों ने उसे यूज किया है, हम लोगों ने शंट को सीरीज में लगाया, तो ऐसे करके। तो ये हमारा V Ig इज इक्वल्स टू Ig इंटू आर जी प्लस एस करके ये हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आएगी। तो ये होता है फंक्शन ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा अगर इसके ऊपर बोले कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लेते हैं, हमने ऐसे ही कहा कि जो गैल्वेनोमीटर है वो कितना करंट मेजर कर सकता है, मान लीजिए कि 1 नहीं ज्यादा हो गया, 0.5 एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है, यानी कि Ig मेजर कर सकता है, यानी कि Ig हो गया, Ig करंट को मेजर। और शंट की जो मतलब कि वोल्टेज जो अपना है वो कितना है, वोल्टेज जो वो मेजर कर रहा है वो 10 वोल्ट है, मान लीजिए कितना है, 10 वोल्ट। एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, डेटा में दे रहा हूं, आसान क्वेश्चन आता है क्योंकि इसके ऊपर 10 वोल्ट है। तो आप किसकी वैल्यू बताइए, हाँ, अगर उसमें आरजी की वैल्यू भी अगर दी हुई है, आरजी की वैल्यू हम लोग दे देते हैं कितना, 0.2 ओम दे देते हैं, तो क्या शंट कितना होगा कि वो 10 वोल्ट का नाप दे। हमने कहा चलो भाई ठीक है बता देते हैं। तो 10 वोल्ट डिवाइड बाय 0.5
इज इक्वल्स टू आर जी यानी 0.2 प्लस शंट। ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 100 होगा, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। और 20 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू शंट। देख सकते हैं कि शंट कितना बड़ा आ रहा है कंपैरिजन विद अगर हम लोग करेंगे रेजिस्टेंस के साथ जो 0.2 की वैल्यू। तो सब कुछ आपके सामने दिख रहा है, आप इस तरह कर सकते हो। तो इसको एक बार समराइज करते हैं। हमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर सॉरी गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर ऐसे करके। तो हमने एमीटर को देखा, वोल्टमीटर को भी देखा। वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है। एमीटर को सीरीज में सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं। जो शंट होता है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वो हम लोग वोल्टमीटर में सीरीज में ऐड करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, और एमीटर में पैरेलल में ऐड करते हैं। शंट की वैल्यू एमीटर में बहुत छोटी होनी चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो एमीटर का होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए। अगर एमीटर के पास रेजिस्टेंस 0 हो गया, एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसको आइडियल भी बोलते हैं। आइडियल एमीटर ऐसे भी करके हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा एमीटर है। ऐसा एमीटर पॉसिबल नहीं, सो इसलिए इसका नाम कैसा है, आइडियल पड़ा हुआ है। तो क्यों जोड़ा, कैसे जोड़ा, वो सब बताएं। शंट की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए वोल्टमीटर में, और यही उल्टा होता है एमीटर में, शंट की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारे रीजन है। V इक्वल्स टू, इसमें करंट कितना जाएगा, IG ब्रांच से पास होगा, टोटल रेजिस्टेंस RG प्लस S होगा, यानी कि I इंटू R करंट होता है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू RG प्लस S होती है। RG प्लस S IG इज इक्वल्स टू वोल्टेज। यही मेजरेबल वोल्टेज बाय द वोल्टमीटर है, ठीक है। यही वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर ये नापेगा, है ना। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर को हमने दो भाग में डिवाइड किया। पहला भाग एमीटर किया, फिर दूसरा भाग वोल्टमीटर किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं। इसके ऊपर बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, तो इलस्ट्रेशन मैं नहीं कराने वाला हूँ। ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। मैंने इस तरह करा दिया, एक आपको एग्जांपल इस तरह बता दिया, ऐसे कर लेना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में मीटर ब्रिज के साथ, पोटेंशियोमीटर के साथ, पोस्ट ऑफिस बॉक्स के साथ, और उसको हम लोग अगले लेक्चर में फिनिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।